और अब बात कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कर लेते हैं। मास्क प्रॉपर पहने और सरकार द्वारा दिए गए समय का भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो कोरोना की तीसरी लहर की चिंता हर किसी को है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार इस बात को लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर तीसरी लहर कब आएगी और उसका कितना असर पड़ने वाला है, ताकि इससे सावधान होकर तीसरी लहर के असर को कम किया जा सके। तो एसबीआई की एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक भारत में आ जाएगी। इसके साथ सितंबर में तीसरी लहर अपने चरम पर यानी कि पीक पर होगी। रिपोर्ट में फिलहाल इससे बचने के लिए सावधानी, वैक्सीनेशन, यही दो हथियार बताए गए हैं। वैक्सीन तो लोग लगवा ही रहे हैं, लेकिन जहां तक सावधानी की बात है वो फिलहाल कई जगहों पर नहीं देखने को मिल रही है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात कर लें या फिर मनाली या शिमला जैसे हिल स्टेशन की बात कर लें, बाजार, दफ्तर जैसी जगहों के अनलॉक के साथ ही लोगों ने लापरवाही भी शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें, लापरवाही तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन लोगों को समझाने का काम भी किया जा रहा है। कोरोना देश में इस वायरस की एंट्री से ही लोगों का स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था बैकफुट पर आ गई है। पहली लहर के बाद आई दूसरी लहर से देश उबर चुका है, लेकिन तीसरी लहर की आशंकाएं अब उसके कंधे का बोझ और बढ़ा रही हैं। हाल ही में कई विशेषज्ञों की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर में आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब एसबीआई की एक रिपोर्ट में ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर अगस्त में ही आ जाएगी। एसबीआई ने कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन के नाम से एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कोरोना की तीसरी लहर के अगस्त में आने की संभावना जताई जा रही है और सितंबर में ये लहर अपने पीक पर होगी। तीसरी लहर का पीक दूसरी लहर के पीक से 2 गुना या 1.7 गुना ज्यादा होगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में दूसरी लहर का असर सबसे कम होगा, लेकिन अगस्त के दूसरे हफ्ते में मामले फिर से बढ़ने लगेंगे। अब तीसरी लहर के असर को कम करने के लिए वैक्सीन और नियमों का पालन बेहद जरूरी है। दूसरी लहर का असर जैसे जैसे कम हो रहा है, राज्य अपने यहाँ कोरोना नियमों में ढील दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही लोगों ने सावधानियों में भी ढील देना शुरू कर दिया है। बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही चल रही है। बाजारों में भीड़ देखकर आपको ये लगेगा ही नहीं कि लोगों ने दूसरी लहर से कुछ सीखा है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज तो लोग भूल ही चुके हैं। जहां तक मास्क की बात है तो उसे ना पहनने के तो ऐसे ऐसे बहाने होते हैं कि आप भी सुनकर अपना सिर पकड़ लेंगे। सरोजनी नगर का मार्केट है, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लोगों ने नहीं रखा और यही कारण है कि कोरोना की जो तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है वो फिर से आ सकती है। व्यापारी समझने को तैयार नहीं है, जनता समझने को तैयार नहीं है, तो आखिर ये मूर्खता ही इसे कहा जा सकता है। मैम, कोविड की वजह से बहुत सारे मार्केट्स बंद कर दिए गए हैं, ऐसे में आप लोग भी भीड़ में खरीदारी कर रहे हैं, कोविड से डर नहीं लगता? मैं तो आज फर्स्ट टाइम निकली हूँ, इतने दिनों से निकल ही नहीं रही थी। डर सबको है, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ हम लोग चल रहे हैं। मास्क लगाया हुआ है प्रॉपर। मैम, ये कोविड की वजह से आपने मास्क नहीं पहन रखा है अभी? सॉरी। कोविड की वजह से बहुत सारे मार्केट्स बंद हो गए हैं, ऐसे में आप लोग भी भीड़ वाले इलाकों में खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या कोविड का डर नहीं लगता? I am already vaccinated. I have no tension. दिल्ली में इसी लापरवाही को देखते हुए अब तक 3 से 4 मार्केट पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसी कार्रवाई का असर लोगों पर होता नहीं दिख रहा। चलिए अब दिल्ली से दूर पहाड़ियों की ओर चलते हैं।
यहाँ की तस्वीरें और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। बाजार में भीड़ तो है ही, मास्क भी सिर्फ कुछ ही लोगों ने लगाया हुआ है। इस भीड़ को देखकर पर्यटन कारोबार तो राहत की सांस ले रहा है, लेकिन ये भीड़ आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं लंबे समय से मांग कर रहे थे कि पर्यटन का कारोबार जो है वो तब बढ़ेगा जब सैलानी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है कि क्या भीड़ इस वक्त जो है वो मॉल रोड पे मौजूद है। हालांकि पिछले शुक्रवार और शनिवार और एतवार को ये भीड़ 3 गुना ज्यादा थी। उतनी भीड़ देखकर समझा जा सकता है कि कितनी भारी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी सैलानियों की भीड़ बड़ी तादाद में पहुंच रही है। यहाँ भी पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग काफी खुश हो रहे हैं। कम से कम यहाँ पे हम 30-40 हज़ार लोग जो है इस पे डिपेंडेड है टूरिज्म के ऊपर। तो हमारी यही अपील रहेगी गवर्नर साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे बढ़े, ताकि हम लोगों का रोज़गार मिले और हम लोगों का रोजी रोटी का जो है खाने को मिले कुछ। कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है, लेकिन इस तीसरी लहर के असर को कम करने का हमारे पास पूरा समय है। अब हमें ये देखना होगा कि इस तीसरी लहर को कितनी दूर तक धकेल सकते हैं। अगर लापरवाही का यही आलम रहा तो तीसरी लहर का असर दूसरे से भी ज्यादा खतरनाक होगा, और अगर नियमों का पालन सख्ती से किया गया तो शायद तीसरी लहर को नवंबर तक के लिए टाला जा सकता है। अब फैसला लोगों के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।